थी सब साथियों की। हम अपने शहर के और आसपास पूरे क्षेत्र के जिले के हर चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। हर आदमी की समस्या का सॉल्व हम लोगों ने ढूंढा, कैसे इसका किया जाए। लोगों की रास्ता में जान चली जाती है आगरा अलीगढ़ जाने के लिए, फिर हम सब लोग अपने दोस्त लोग बैठे और इसके लिए एक प्लानिंग की और एक मेहनत आपके सामने नजर आ रही है। तो बड़े टेस्ट थे जिनके लिए लोगों के लिए अलीगढ़, आगरा या दिल्ली जाना पड़ता था। उन सबों को कोशिश ये की है कि हम लोग अपने एक ही छत के नीचे वो सारा पूरा इलाज एक प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा सबको यहाँ प्रोवाइड कराएं और अच्छे से अच्छे इलाज के लिए अच्छी जांचों का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा की है, जहां आप देख सकते हैं साई हॉस्पिटल है, जो कि अब यहाँ गंजडुंडवारा में जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को रूबरू करा दूं, ये पटियाली रोड पर है। आप मेरे लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं, ये पटियाली रोड के लिए रास्ता गया है, और राइट हैंड पर देखेंगे तो ये गंजडुंडवारा के लिए रास्ता गया हुआ है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है और इसमें क्या फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल में, तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। और इस हॉस्पिटल की मैं आप खास बात बता दूं आपको, ये 24 घंटे यहाँ पर अब सुविधा लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही दिक्कत भरा ये माहौल था। जिस तरह से महिलाओं को तमाम समस्याएं होती थी। चलिए आपको हम लिए चलते हैं अंदर हॉस्पिटल में, और तमाम जो लैब मौजूद हैं, जिस तरह की यहाँ फैसिलिटी मौजूद है, उसी फैसिलिटी के साथ साथ हम लैब में आपको अब दिखाने वाले हैं A to Z इंडिया न्यूज पर। जैसा कि मैंने आपको A to Z इंडिया न्यूज पर साई हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई हैं, इसी कड़ी में मेरे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर्स BS राठौर जी। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर होने वाली हैं लोगों के लिए? सबसे बड़ी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। पहले जो है जांच के कारण हम लोगों को इलाज नहीं दे पाते थे, तो सबसे यहाँ पे जो भी है कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट और वो उसकी जांचें भी मिलेंगी हमारे यहाँ। टीबी गोल्ड, टीबी से मतलब कि कोई भी जांच नहीं थी यहाँ पे, हमारे यहाँ टीबी गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, जांचें सब उपलब्ध होंगी और अच्छी जाँचों के साथ हम मरीज का उपचार करेंगे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और टेस्टिंग, एक्सरे हम कोशिश जो है इको तक की कर रहे हैं। और मरीज के लिए हमने जो है बाईपास और वेंटिलेटर उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, चलिए लैब में लिए चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भानु शर्मा जी। सर, किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी होंगी, जिस तरह से लैब तमाम दिखाई दे रही हैं? अभी हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ है, जो जिस तरीके से रूरल क्षेत्र के अंदर जो बड़े टेस्ट थे जिनके लिए लोगों के लिए अलीगढ़, आगरा या दिल्ली जाना पड़ता था, उन सबों को कोशिश ये की है कि हम लोग अपने एक ही छत के नीचे वो सारा पूरा इलाज एक प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा सबको यहाँ प्रोवाइड कराएं और अच्छे से अच्छे इलाज के लिए अच्छी जांचों का होना बहुत जरूरी है। टीबी गोल्ड यहाँ क्षेत्र में नहीं होता था, CA-125 तो कैंसर के लिए टेस्ट होता है, वो अवेलेबल नहीं थे वो टेस्ट। तो कैंसर का भी यहाँ पे टेस्ट उपलब्ध होगा? हाँ, कैंसर का भी यहाँ टेस्ट सिस्टम। चलिए अब दूसरी लैब में लिए चलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, और पेशेंट को अगर एडमिट करना है, जिस तरह से सीरियस कंडीशन हो जाती है डॉक्टर साहब, जिस तरह से सीरियस हो जाते हैं, जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, तो एक्सीडेंट में लोगों को एकदम ऑक्सीजन वगैरह और तमाम जो सुविधाओं की जरूरत पड़ती थी, तो अब क्या कुछ यहाँ पर नया? उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास बाईपैप की भी पूरी सुविधा है, जिससे बाईपैप से हम मरीज को पूरी फैसिलिटी दे सकते हैं और उसकी जान भी बचा सकते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया अभी कैंसर के लिए तो लोगों को बड़ा जूझना पड़ता था, तो कैंसर की भी यहाँ पर जांच, कैंसर की जांच भी होगी और कैंसर की हम पूरी कीमो और रेडियोथेरेपी पूरी सुविधा कर रहे हैं। कितने दिनों में कैंसर की जांच हो जाती है सर? कैंसर की जांच 1 हफ्ते में आ जाती है। देखिए, ये आपको मैं जो तस्वीर है दिखाता चलूँ, ये इमरजेंसी वार्ड है डॉक्टर साहब। ये इमरजेंसी है, जैसे जो RTA के पेशेंट हैं, ओवर ब्लीडिंग में हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा कि पेशेंट अब ICU में जा रहा है, उसके बाद कैजुअलिटी हो जाती है, वहाँ और पर मरीजों को भी समस्या होती है, तो उससे निजात मिल सकती है। इमरजेंसी में उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमने एक पर्टिकुलर एक गायनिक का चैम्बर बनाया है और यहाँ एग्जामिनेशन टेबल भी है, आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गायनिक की पूरी एग्जामिनेशन करने, महिलाओं की टेस्टिंग और एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा हम लोग ये काम करेंगे। चलिए हम आपको धीरे धीरे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस हॉस्पिटल में, देखिए यहाँ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जनरल वार्ड शायद है। नहीं, ये सर हमारा SDU है, हम लोगों ने SDU बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी पेशेंट्स का सबका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी स्टाफ, डॉक्टर साहब हमारे पास अभी अवेलेबल हैं क्रिटिकल के, ताकि हम लोग का स्टाफ सब आप देख सकते हैं मास्क लगा के चीज़ों को मेंटेन करके रख रहा है। किसी भी आप स्टाफ, मैं चाहूँगा कि आप किसी एक पेशेंट से पूछें जो एडमिट हुआ हैं और उनको यहाँ कुछ
लगा कि यहाँ अगर हॉस्पिटल खोला है तो क्या चाहिए। हाँ सुनील जी साहब हमारे साथ यहाँ पर एक पत्रकार साहब दिख रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह आप यहाँ पर आए हैं, क्या है मामला? ये हमारे फ्रेंड हैं, तो उनके लिए देखने आए थे। रात में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको लेके आए। जैसा कि आज ही उद्घाटन हुआ है, वो आप लोगों को जानकारी कैसे हुई है, कैसे पहुंचे हैं यहाँ? जानकारी क्षेत्र की बात थी। हमें जानकारी तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं हॉस्पिटल से? बहुत कुछ उम्मीद है हमारे लिए, और बहुत कुछ उम्मीद आगे के लिए भी है, क्योंकि हम कल से आए हैं तो हमारे लिए बहुत रिलीव है। आराम मिल रहा है। जी हार्ट यहाँ का स्टाफ कैसा बिहेव कर नहीं, रहा है? बढ़िया, बढ़िया स्टाफ। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे लिए हार्ट की दिक्कत थी। किस गांव से आए हैं आप? मैं बरौना से आया हूँ। बरौना से आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं आज ही उद्घाटन हुआ है और तमाम यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, क्योंकि ये जो इलाका, ये जो एरिया है, इस एरिया में काफ़ी दिक्कतें थी। ये जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर हॉस्पिटल की जो लोगों को सर्विस नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो अब कमी दूर होती हुई नजर आ रही है। साईं हॉस्पिटल के नाम से ये जो हॉस्पिटल आज उद्घाटन जिसका हुआ है, तमाम यहाँ पेशेंट, आपको मैं रात की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और रात में भी यहाँ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया में मेडिकल की सुविधाओं की कितनी जरूरत है। डॉक्टर साहब अब जनरल वार्ड की तरफ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, जनरल कितने वार्ड। यहाँ पर जनरल वार्ड में जनरल वार्ड में हम लोगों ने 10 बेडों को अभी रखा है, लेकिन अभी हमने जनरल वार्ड स्टार्ट नहीं किया है। अब क्योंकि आज इनॉग्रेशन था, तो हमने यहाँ अभी स्टाफ को ड्यूटी पे नहीं लगाया था, क्योंकि हम वो सुविधा नहीं दे पाते मरीजों को, और कल से इस चीज को हम सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। दोनों ही डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जिस तरह से एक और चीज लोगों में भ्रम चल रहा है, जिस तरह आयुष्मान कार्ड की सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के जो नियम है सरकार के, उसी नियम के आधार से हमें जो है हमने इसके अप्लाई कर दिए। अप्लाई के बाद हमको 2-3 महीने में इसकी मान्यता मिल जाएगी, और हम आयुष्मान की पूरी सुविधा, और हम जो है उसमें बीमा की भी सुविधा करेंगे। जैसे LIC के हैं, बजाज के जो हैं, वो बीमा की भी हम पूरी सुविधा देंगे। इस तरह से SBI लाइफ और तमाम जो बीमा होते हैं, हाँ, तो वो पूरी तरह से हम जो है शीघ्र ही इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा मिलने वाली है, जो प्रोसीडिंग में है, और इसके लिए इस सुविधा को अप्लाई कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जैसे ही इसके मानक पूरे होंगे और इसका टाइम कंप्लीट होगा, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर। ये मैं अपने एक बार आपको OT दिखा सकता हूँ। हाँ, LIC की बात आ जाए, मैं दिखा देता हूँ। प्राइवेट रूम में दिखा दूँ। ये किस टाइप का रूम है? ये हम लोगों ने अभी ये NICU बनाया हुआ है, इसको निकू भी कहते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो प्री मैच्योर बेबी है, या जिनका पीलिया काफी बढ़ा हुआ आ रहा है, एब्डोमेन काफी बढ़ा हुआ आ रहा है ना, तो उनको इंस्टेंट आराम मिल जाए, या उनकी लाइफ बचा सके, हम लोग एक प्रयास है, उसके लिए हमने यहाँ पे अभी NICU स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं बच्चे जो खतरे में पैदा होते हैं, साफ तौर पे यही हाँ, आपका बिल्कुल कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं आपको यहाँ की लोकल की भाषा में आपको बताता चलूं, जिन बच्चों को खतरा होता है, यानी कि जो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, क्योंकि महिलाओं के लिए काफी दिक्कतें कहीं ना कहीं ऑपरेशन के बाद होती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए काफी मशक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए अब यहाँ पर सुविधा नजर आ रही है। हम लिए चलते हैं आपको अंदर। सर ये ऑपरेशन थिएटर है सर हम लोग का, और यहाँ जितनी भी मेजर सर्जरी हैं हम लोग कराएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये है कि हम कल से सर्जरियाँ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, और जिसमें कि हम अपना लेप्रोस्कोपी भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जनरल सर्जरी सारी कर रहे हैं अपने स्टार्ट, लैप्रोली भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टक्मी, हर्निया, अपेंडिक्स, ठीक है, पाइल्स, वो सब सारी सुविधाओं के साथ इसको हम जो है सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं। सीजर्स भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, DNC, सारी चीज़ें, स्टक्मी, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर जिस तरह से पेशेंट को लाया जाएगा, जनरल कोई आता है तो किस तरह से एडमिट होगा, क्या कुछ फैसिलिटी रहेगी? बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ है। जब भी कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है, तो हम पहले उसे इमरजेंसी वार्ड में लेंगे, इमरजेंसी में उसको जो फर्स्ट एड यानी कि उसकी लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है वो उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा पूरी टीम हम लोगों की काम कर रही है, और उसी ब्याह पे जब लाइफ सेविंग ड्रग देने के बाद, और जो भी एक उसके लिए सुटेबल प्रोसीजर है वो उसके लिए किया जाएगा। अगर वो कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव प्लान करेंगे, अगर हमें लगता है कि वो सेटल पेशेंट है तो उसे हम जनरल वार्ड में ही रखेंगे, अगर हमें लगता है उससे ज़रूरत है तो फिर SG में।
आप तस्वीरों में देख रहे हैं ऑपरेशन थिएटर की तस्वीरें। तमाम यहाँ पर मशीनें मौजूद हैं, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग लैब यहाँ पर मौजूद है। कैंसर से लेकर के तमाम जो सीवीसी और तमाम जो टेस्ट होते हैं जो कि आगरा से पहले आपको नहीं मिल पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी साई हॉस्पिटल में आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर साहब और कुछ स्पेशल यहाँ बताइए। देखिए, स्पेशल में ये है कि अभी हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट, हिप्स रिप्लेसमेंट के लिए भी हम आने वाले भविष्य में जाने वाले हैं। टीपीए के लिए हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग जितना भी जो इंश्योरेंस वाला जो तबका है, जो इंश्योरेंस लेके, क्योंकि लोकल में इलाज नहीं है तो वो उसको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसकी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को भी हम यहाँ सुचारू रूप से चालू। अब मैं आपको साई हॉस्पिटल में नदीम भाई से रूबरू करा दूं, जो कि यहाँ इस इतनी मशक्कत के बाद इस ऐसे पिछड़े एरिया में यहाँ पर जो ये अब मुनाक्कद किया यानी कि तामीर किया गया है जो हॉस्पिटल, मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत मेहनत के बाद ये आज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो लोगों की दिक्कतों को देखते हुए आपने यहाँ पर सर वो किया है, इसका उद्घाटन किया, आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसका। क्या कुछ आपके दिल में था जिस तरह से आपने हॉस्पिटल यहाँ पर? हम लोगों की सोच ये थी सब साथियों की, हम अपने शहर के और आसपास पूरे क्षेत्र के जिले के हर चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। हर आदमी की समस्या का सॉल्व हम लोगों ने ढूंढा, कैसे इसका किया जाए। लोगों की रास्ता में जान चली जाती है आगरा अलीगढ़ जाने के लिए, फिर हम सब लोग अपने दोस्त लोग बैठे और इसके लिए एक प्लानिंग की और मेहनत आपके सामने नजर आ रही है। फायदा होगा पूरा उनका, XYZ हर चीज का यहाँ पर इलाज होगा, हर ऑपरेशन होगा। तो जनरल जानकारी के लिए कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया, कोई भी अगर जानना चाहे जिस तरह से? हाँ, तो उसका नंबर हमारी पंपलेट बट रही है और वो होर्डिंग पे लगी है। जो अभी उद्घाटन हुआ है इसके आगे हम दीवारें वगैरह ये भी रंगवाएंगे और अपना हर इंसान जिले के हर कोने पे अपना नंबर भेजने का काम करेंगे और कांटेक्ट करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें। 24 घंटे सुविधा रहेगी इंशाअल्लाह, 24 घंटे सुविधा रहेगी। यहाँ डॉक्टरनी सब मौजूद रहेंगी और जनता की सेवा के लिए वो लोग आ रहे हैं अपने यहाँ से। इस हम लोगों के रिक्वेस्ट पे इस शहर की सेवा करने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और वो सेवा करेंगे। जान है तो जहान है, और इसी उम्मीद के साथ साई हॉस्पिटल का आज यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें तमाम सुविधाएं हैं, डिलीवरी से लेकर के जहाँ से बच्चा पैदा होता है और जिस तरह से एक्सीडेंट के तमाम क्रिटिकल तक सब मामले आ जाते हैं सामने, तो पूरे तरीके से ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। हाँ, यहाँ पर जो है नॉर्मल डिलीवरी भी होगी और सीजर की पूरी व्यवस्था होगी। इसमें हमारे पास जो है गायनेक्स के अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये हम लोगों ने जो तबका इस तरीके का है जो अफोर्ड भी कर सकता है और उनको प्राइवेसी भी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने एसी रूम हम लोगों ने तैयार किए जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है। जो यहाँ सुविधा नहीं थी रूम्स की, एसी रूम्स की, तो वो भी हमने भी प्राइवेट कोशिश की है कि वो हम लोग करें। डॉक्टर्स किस तरह के इनवाइट किए गए, क्या? देखिए, हम लोग मैं बिल्कुल बता देता हूँ। हमारे बैच में जो है शाहजहाँपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, जिसमें स्किन स्पेशलिस्ट हमारी कानपुर की है, जो हमारे फिजिशियन है, वरिष्ठ फिजिशियन MD हैं, वो हमारे बरेली के हैं। शाहजहाँपुर से हमारे डॉक्टर विजय ठाकुर सर हैं और डॉक्टर विनोद लालवानी जो एटा रहती हैं, एटा की बड़ी डॉक्टर हैं जिनको लगभग 50 वर्षों का अनुभव भी है ना। तो वो भी अब आपको गंडवारा में साई हॉस्पिटल में उपलब्ध मिलेंगी। और हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हम लोगों ने OPD भी रखी है। और OPD में भी हमने ये रखा है कि जो गरीब तबका है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसको हम निःशुल्क ही जनरल पेशेंट के लिए क्या फीस रखी गई है? जनरल पेशेंट के लिए हमने अभी 15 मतलब जो OPD की अगर हम बात करें तो 100 रुपये हमने फीस रखी है, और अगर हम IPD की बात करें तो लगभग 1500 रुपये खर्चा रखा है 24 घंटे। जनरल डिलीवरी किसी की होती है तो क्या संभव? जनरल डिलीवरी देखिए डिपेंड करती है उसकी इन्वेस्टिगेशन पर, ठीक है। जब उसकी जांचें होती हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 6 से 7 हज़ार के बीच में हम उसकी जनरल डिलीवरी और गरीब मरीज होता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, निःशुल्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल सोचा जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में आप 24 घंटे सुविधाएं आपको मिलेंगी, और कहीं ना कहीं वो दिन भी बहुत जल्दी आपके पास इस हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा जहां पर आप आयुष्मान कार्ड की जो फैसिलिटी है, लोगों को जहां 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से जो इलाज की सुविधा दी गई है, जिस तरह से SBI लाइफ और तमाम जो कंपनियों द्वारा जो बीमे किए जाते हैं, इंश्योरेंस जो किए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं शीघ्र इसमें लाभ मिलने वाला है। तो A to Z इंडिया न्यूज की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ये खबर लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल की खबर को शेयर जरूर कर दिया करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।